क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का टॉपिक 8 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 3। पार्ट 3 का सेकंड हम पढ़ रहे हैं, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उससे एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मतलब एक प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट है 1 इनिशियली, और इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट। अब हमने इसमें क्या किया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, ये जो TB नॉट है ये क्या हो जाएगा, कुछ नया बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा TB, और जो TB होगा वो ग्रेटर देन TB नॉट होगा। ठीक है, कि मतलब TB नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB क्या है, जब सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसे हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो चेंज हुआ टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, न्यू बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB क्या है, सॉल्यूशन का BP बॉइलिंग पॉइंट, और TB नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एक बात याद रखना कि जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, और उसी पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमने देखा डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, और ये जो डेल्टा TB होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। M क्या है, मोलैलिटी। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो डेल्टा TB क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। तो डेल्टा TB को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया और कांस्टेंट KB लगाया, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आया, KB इंटू M। ये KB क्या है, हमने देखा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है, मोलैलिटी। KB क्या है, KB होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M मोलैलिटी है। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस में कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, N2, और डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज MW2 डिवाइड, और मोलैलिटी फिर क्या हो जाएगी, W2 डिवाइडेड बाय MW2 होल डिवाइडेड बाय 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल लिख सकते हैं हम W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 डिवाइडेड बाय 1000। W1 को 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए। अगर W1 सॉल्वेंट का वेट हमें ग्राम्स में दिया हुआ है तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और W1 यहां चला जाएगा, तो
बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 1, ये आ जाएगा हमारे पास m का एक्सप्रेशन। इस मोलैलिटी को हम यहां पे पुट कर सकते हैं और हमें डेल्टा टीवी का एक्सप्रेशन केबी और एन के टर्म में मिल जाएगा। अब अगर हमें मोलैलिटी दी हुई है, डेल्टा टीबी दिया है, केबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, केबी दिया है, डेल्टा टीबी दिया है, हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। एक बार मैं आपके लिए जनरल इसका फॉर्मूला बना देता हूं। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम आया था। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको एब्रेविएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन मोलराइज सॉल्यूट जो है हमारा। MW2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, W1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फिनिश।